आता है। और बुद्धि जो है, बुद्धि भी इस प्रकार से कार्य करती है कि हम अपने जो दूषित प्लान्स है, दूषित जो इच्छाएं हैं, उनको कितना बुद्धिमानी से हम प्लान करके हम बच पाए। तो इस प्रकार से बुद्धि भी हमें गलत कार्य में और ज़्यादा सपोर्ट करती है, इनोवेटिव तरीके से सपोर्ट करती है। वहीं जब आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा चले जाता है तो उसका एक पॉजिटिव शरीर रहता है, जिसको आध्यात्मिक शरीर बोलते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी शरीर रहता है, हमारा फॉर्म रहता है, लेकिन शरीर में और आत्मा में भेद नहीं है। बेसिकली वो आत्मा का फॉर्म है। ओके, आत्मा का फॉर्म है और आत्मा का खुद का मन, बुद्धि, अहंकार है। लेकिन वहाँ पे जो अहंकार है वो सत्य अहंकार है, सत अहंकार है। वहाँ पे क्या अहंकार है कि मैं कृष्ण का दास हूँ या मैं कृष्ण की दासी हूँ, और हमारा जो पर्टिकुलर, हमारा इंडिविजुअल जो रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ, उसके अस्तित्व में रहना, उसको बोलते हैं सत अहंकार। और वहाँ पे हमारा जो मन रहता है वो उचित इच्छाएं करता है, भगवान की सेवा के लिए इच्छाएं करता है। और जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल होती है। तो आध्यात्मिक जगत में भी हमारा स्वरूप रहता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सभी लोग फ्रीली अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको एक गोनी में डाल दिया, गोनी पता है ना, उसको बोलते हैं बोरी या फिर पोता मराठी में, एक बैग में डाल दिया और फिर उस बैग को हम कंप्रेस करते जा रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहे हैं, और फिर आप एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगे, राइट। तो आपका जो फॉर्म है, आपका जो एक्चुअल फॉर्म है, वो किसी को दिखेगा क्या बाहर से, परसीव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, सिर्फ पोते का फॉर्म दिखेगा। तो उसी प्रकार से हम सभी का एक नित्य स्वरूप है। ओके, हम सभी का, अभी भले ही आप अलग अलग शरीर में हो, अभी कोई पुरुष के शरीर में हो, कोई स्त्री के शरीर में हो, आपकी हाइट अलग हो, वेट अलग हो, फीचर्स अलग हो बॉडी के, फेस के, लेकिन ये सब शरीर का है। आत्मा के अलग फीचर्स रहते हैं। हो सकता है हम में से कोई आध्यात्मिक जगत में भगवान का सखा हो सकता है हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के सखा के दास हो, या हो सकता है हम आध्यात्मिक जगत में गाय हो, कोई आप में सोच सकते हैं गाय हो, कोई हो सकता है मोर हो, कोई हो सकता है गोपी हो, राइट, कोई हो सकता है पेड़ हो, कल्प वृक्ष हो, कोई हो सकता है नदी हो। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर एक जो पर्सनल, हर एक वस्तु जो है वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। हर एक वस्तु के अंदर चेतना है, व्यक्ति है हर एक वस्तु। हम सभी का आध्यात्मिक जगत में एक स्वरूप है जो कि आत्मा का स्वरूप है, लेकिन वो आत्मा जो है वो अभी बहुत कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में है। वो अभी अपने वास्तविक अस्तित्व को में जी नहीं पा रही है आत्मा, इसलिए अनकंफर्टेबल है। इसलिए हम सभी को इस दुनिया में अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्थिति में नहीं जी रहे हैं, हम एक मिथ्या स्थिति में जी रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी हमारा फॉर्म है, और वो नित्य एक फॉर्म है। वो जब हम भक्ति करते 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 धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र होता है, शुद्धिकरण होता है, भक्ति में प्रगति होती है, तो फिर धीरे धीरे हमारी चेतना वापस आती है कि हमारा एक्चुअल में क्या स्वरूप है, क्या फॉर्म है, क्या मूड है, किस मूड में हम सेवा करते हैं भगवान की। ये सब धीरे 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 साक्षात्कार होता है इसका, और इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने स्वरूप सिद्धि को समझना, अपने स्वरूप को समझना, और इसको स्वरूप सिद्धि भी बोला जाता है। सो दैट्स हाउ इट गोस। और जीरो मतलब मुक्ति। जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं तो वो लोग ये शरीर को तो छोड़ देते हैं, ये मन बुद्धि अहंकार को छोड़ देते हैं नेगेटिव वाले, लेकिन फिर भी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाते, वो आध्यात्मिक जगत नहीं पाते, जा पाते। वो भी एक मिथ्या एग्जिस्टेंस, मिथ्या अस्तित्व में ही रहते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होके सस्पेंडेड फॉर्म में, जहाँ पे ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई वैरायटी है, ना कोई फीलिंग्स है, ना कोई इमोशंस है, ना कोई एक्सप्रेशंस है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी आत्माएं जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं। तो इवन मोक्ष की स्थिति भी हमारे लिए वास्तविक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल हमारी स्थिति है कि हम वैकुंठ में जाके अपने नित्य स्वरूप को रियलाइज करें,
सॉरी, हम अपने नित्य स्वरूप को रियलाइज करें और फिर उस स्वरूप में हम वैकुंठ धाम में या गोलोक वृंदावन में हम भगवान की सेवा करें. So that's how it goes. Is that clear? Yes, Prabhuji. Yes. Okay, so now we'll go to our today's shloka. अभी रिसाइट कर सकते हैं साथ में. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः दुःखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते. अभी आपको रिसाइट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. Okay, we'll go to the translation. निशा माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए. Hare Krishna. Thus the self-controlled yogi, constantly engaged in yoga practice, become free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord. Hare Krishna. हरे कृष्णा. एक्चुअली निशा माता जी वो 20 मिनट्स वाले में पढ़ती हैं, बट somehow it got mixed up in my mind. But anyways it's fine. So यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम के बारे में भगवान बता रहे हैं कि आत्म संयम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं. तो वास्तविक रूप में एक योगी जो रहता है उसका एक लक्षण रहता है कि वो आत्म संयम रहता है उसको. क्या आप में से कोई बता सकते हैं आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? व्हाट डज इट मीन बाय बीइंग सेल्फ कंट्रोल्ड? सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या कंट्रोल करना है हमें? सब देने से काम नहीं चलेगा, आपका आंसर करना पड़ेगा. Mind control, माइंड कंट्रोल, सेंसेस कंट्रोल, emotions control, या वेरी गुड. इमोशंस को कंट्रोल करना आपने, behavior, बिहेवियर कंट्रोल करना, डिजायर्स आना नहीं चाहिए. यस, डिजायर्स नहीं आना चाहिए. बिहेवियर को कंट्रोल करना आपने. और anger control, anger, afraid, or एंगर excitement, कंट्रोल, फियर कंट्रोल, एंजाइटी कंट्रोल. किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होने. हाँ, सिचुएशंस में डिस्टर्ब नहीं होना. afraid को भी कंट्रोल करना. फियर कंट्रोल. या तो बेसिकली ये सब अलग अलग इमोशंस में आते हैं. बीइंग एंग्शियस, बीइंग फियरफुल, बीइंग टू मच एक्साइटेड, ये सारे इमोशंस में आते हैं. तो इमोशनल कंट्रोल. और इमोशंस आते हैं हमारे माइंड से. तो इन शॉर्ट माइंड कंट्रोल. तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें कि कंट्रोल के बारे में बताया जाता है. सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो वो श्लोक है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम तिरुपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीर सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम च शिष्यात्. तो इसमें 6 प्रकार के वेग को कंट्रोल करने के लिए बताया गया है. और ये 6 प्रकार के वेग क्या है? वेग मतलब इंग्लिश में अर्ज. तो अर्ज का मीनिंग किसी को पता है क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय अर्ज? अर्ज किया है वो वाला अर्ज नहीं, इंग्लिश वाला अर्ज, URGE. intense desire, या वेरी गुड, इंटेंस डिजायर. तो डिजायर में और अर्ज में फर्क होता है. तो डिजायर मतलब इच्छा, और अर्ज वर्ड से ही आता है अर्जेंसी. अर्जेंसी वर्ड सभी को पता है. तो बेसिकली ऐसी डिजायर जिनको हम रोक नहीं पा रहे, मतलब अनकंट्रोल्ड. और
कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम से चाहिए हमको, एक तो हम लोग भी नहीं कर पाते, इम्पेशेंटली हम कुछ तो करना चाहते हैं, A strong need. स्ट्रॉन्ग नीड, स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो अर्जेंट बेसिकली, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो अर्जेंट डिजायर को बोलते हैं अर्ज, कि अर्ज से अर्जेंसी आती है। तो पहला वेग है वाचो वेगम। वाचो मतलब स्पीच। तो स्पीच की डिजायर होना अच्छी बात है, बोलने की डिजायर होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें बहुत ज्यादा अंदर से इच्छा होती है कि बस बोल दूं मैं ये बात, राइट। खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हम, बिना सोचे समझे कुछ तो निकल जाता है मुंह से। और अगर किसी ने हमें कुछ हमने देखा कुछ गलत, तो इमीडिएटली हमको बोलने की इच्छा होती है, टोकने की इच्छा होती है, राइट। सो दैट इज वाचो वेगम। तो बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बोलने की इच्छा में प्रॉब्लम नहीं है, बट अर्जेंटली बोलने की जो इच्छा आती है अचानक, उसमें प्रॉब्लम है। दैट वाचो वेगम। मनसः वेगम, माइंड कंट्रोल। क्रोध वेगम, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम। तो अपने स्पीच को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने एंगर को कंट्रोल करना। क्रोध वेगम। जीवा वेगम, जीवा मतलब हमारी जो जीभ है उसको कंट्रोल करना। अभी ऑलरेडी वाचो वेगम हो गया ना, वाचो भी हम जीभ से ही करते हैं, तो वापस से जीभ क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, जीभ क्यों बोला जा रहा है? टेस्ट के लिए, टेस्ट। यस, टेस्ट के लिए। तो जीभ जो है वो कर्मेंद्रिय में भी आती है, ज्ञानेंद्रिय में भी आती है। तो जीभ से जब हम बोलते हैं तो जीभ इज कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय। दैट टाइम जीभ इज कर्मेंद्रिय, कर्म कर रहे हैं हम उससे। और जब हम टेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे जीभ जो है वो हमारी क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय। यस। तो इसीलिए बोला जाता है कि जीभ जो है वो बहुत पावरफुल होती है। जीभ को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो पूरा बॉडी कंट्रोल में आ जाता है। तो क्योंकि ये दोनों में आती है, कर्मेंद्रिय में भी आती है, ज्ञानेंद्रिय में भी आती है। तो जिह्वा वेगम, उदर, उदर मतलब बेली, मतलब भूख को कंट्रोल करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कम खाना, बट सफिशिएंट खाना, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना। कभी कभी अपने पसंद का कुछ आइटम रहता है तो हम मोर देन नेसेसरी हम खा लेते हैं, पूरा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। सो दैट इज उदर वेगम, ओवर ईटिंग। एंड देन देयर इज उपस्थ वेगम। उपस्थ मतलब जेनिटल्स की जो अर्ज है, तो बेसिकली सेक्स डिजायर। तो सेक्स डिजायर में प्रॉब्लम नहीं है, बट सेक्स अर्ज में प्रॉब्लम है। सेक्स अर्ज मतलब कि इतना अर्ज होना कि हम जो क्या बोलते हैं, एथिकल कोड्स के बियॉन्ड हम जाके करें, राइट। सो दैट इज इमोरल। तो उस प्रकार से जो 6 वेग हैं, इनको अगर हमने कंट्रोल किया मतलब हम सेल्फ कंट्रोल है। ओके, तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब वाचो वेगम, मनसः वेगम, जीवा वेगम, क्रोध वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। इन 6 अर्ज को हमने कंट्रोल किया, दैट मीन्स वी आर सेल्फ कंट्रोल। तो जो योगी रहता है उसके ये सारे के सारे 6 जो अर्ज रहते हैं वेग, ये कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन अभी हमारे कंट्रोल में है क्या? अभी हम लोग योगी के स्तर पे पहुंचे हैं क्या? आप में से कौन कौन है जो अपने एंगर को कंट्रोल कर पाता है? कौन कौन है जो अपने मन को कंट्रोल कर पाता है? हरे कृष्णा। प्लीज यू कैन म्यूट, एवरीवन कैन बी म्यूटेड। कृपया अपने वाचो वेगम को कंट्रोल कीजिए सभी। माइक के वाचो वेगम को। यस, कौन कौन अपने वाचो वेगम को कंट्रोल कर पाता है? कौन कौन अपने जीवा वेगम को कंट्रोल कर पाता है? बहुत मुश्किल है जीवा वेगम को कंट्रोल करना। जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है। वाचो वेगम, स्पीच की जो अर्ज है, उससे मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, और मन को कंट्रोल करने से मुश्किल है क्रोध को कंट्रोल करना। जब क्रोध आता है उस टाइम पे कंट्रोल करना क्रोध को बहुत मुश्किल है। और फिर क्रोध से भी ज़्यादा मुश्किल है कंट्रोल करना जिह्वा वेगम। जब हमारे कुछ ल्यूक्रेटिव कुछ डिशेज आती हैं तो उस टाइम पे मुंह में पानी आने लग जाता है, राइट। तो इस प्रकार से प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट होते जाता है कंट्रोल करना। तो हम लोग
उस स्तर पे नहीं है योगी के स्तर पे जब हम कंट्रोल कर पाए। तो इसीलिए भगवान ने हमारे लिए यहाँ पे तरीका बताया है कैसे हम उस योगी के स्तर पे पहुँच पाए। तो क्या आप में से कोई बता सकता है, पहले हम श्लोका में जाने से पहले, या फिर श्लोका आई थिंक आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में? नहीं दिख रहा? ओके, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा। तो कंट्रोल करने का क्या तरीका बताया गया है यहाँ पे, या फिर आपको क्या लगता है हम खुद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये जितने भी अर्जेस हैं इनको हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? एनी थॉट्स? स्पिरिचुअल पाथ में जाके। क्योंकि ये गीता का सेशन हो रहा है इसलिए, राइट? बट इट्स राइट आंसर। या दैट्स कम्प्लीटली राइट आंसर। बट कैसे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने से सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट से। पहले मुझे ये बताइए, स्पिरिचुअलिटी से सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? हम सेंसेस को श्री कृष्ण के भक्ति में एंगेज करेंगे वर्ल्ड से निकाल के, तो फिर कंट्रोल आएगा। ओके, वेरी गुड। कृष्ण की सेवा में सेंसेस को लगाने से कैसे कंट्रोल होंगी सेंसेस? ऐसा क्या है कृष्ण की सेवा में सेंसेस को एंगेज करने में, ऐसा क्या होता है कि सेंसेस कंट्रोल में आ जाती हैं? हमें ये याद रहता है कि भोक्ता हम नहीं है, भोक्ता भगवान है। वेरी गुड। हम इस साक्षात्कार पे धीरे धीरे पहुंचते हैं कि भोक्ता भगवान है और भगवान है ऋषिकेश, भगवान है सारे इंद्रियों के स्वामी। तो जब हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो इंद्रियों को भी संतुष्टि मिलती है। और दूसरा कारण ये है कि हमारी इंद्रियां जो है ना, वो ऐसे कुएं की तरह है कि जिसमें आप कितना भी पानी डालो कभी नहीं भरेगी वो। ऐसा कभी होता है? हमको लगता है कि चलो बहुत देख लिया अभी हमने, अब बस अभी आगे से कुछ नहीं देखेंगे हम, या बस बहुत खा लिया, अभी आगे से कभी हम ओवर ईटिंग, कभी हम खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। कुछ समय के लिए हो सकता है हो, लेकिन वापस से हमारी इंद्रियां डिमांड करने लग जाती हैं, और चाहिए। कितना भी दो, आप पूरा जिंदगी भर देते रहो इंद्रियों को, कभी संतुष्ट नहीं होंगे वो। क्योंकि इंद्रियों की जो भूख है वो अनलिमिटेड भूख है। इंद्रियों को अनलिमिटेड एंजॉयमेंट चाहिए, असीमित। और इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सबके अंदर सीमा है, सबके अंदर लिमिटेशंस हैं। हर एक वस्तु हमें असीमित आनंद नहीं दे सकती। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि हमारे जो होल्स हैं, होल्स मतलब इंद्रियों को होल्स भी बोलते हैं, क्योंकि होल्स के थ्रू जो भी है इनपुट आउटपुट रहता है ना। तो हमारे जो होल्स हैं उनको सिर्फ होल ही भर सकता है। वी कैन फिल ऑल अवर होल्स ओनली थ्रू होल। समझा किसी को? वी कैन फिल अवर होल्स कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय होल। कोई बताना चाहेगा? होल से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। परफेक्ट, तालियां, हरि बोल। मुझे लगा नहीं था कोई पहचान पाएगा। तो पहला वाला जो होल है दैट इज HOLE, एंड दूसरा वाला होल है WHOLE। मीन्स हमारी इंद्रियां जो असीमित आनंद प्राप्त करना चाहती हैं, उनको कोई असीमित वस्तु ही सिर्फ आनंद दे सकती है। और वो असीमित होल जो है WHOLE दैट इज कृष्णा, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा इज एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, राइट? तो जितना ज्यादा हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण से भरेंगे, उतना ज्यादा हमारी इंद्रियां संयमित हो पाएंगी, संतुष्टि मिलेगी हमें। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो, अभी श्लोक दिख रहा है आप लोगों को? रिएक्ट मत कीजिए, बोलिए। ये दिख रहा है। तो यहाँ पे योगी जो है वो सेल्फ कंट्रोल कैसे लाता है? बाय कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन योगा प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड बताइए क्या होगा इस सेंटेंस में? कॉन्स्टेंटली। और क्या लगता है किसी को? एंगेज इन योगा सेल्फ प्रैक्टिस। भाई तो पूरा ही बोल दिया आपने, मैंने वर्ड पूछा था। यस, योगा। ओके, योगा। ओके, वो तो इफेक्ट है। मैं
प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि सेल्फ Practice. कंट्रोल कैसे आएगा। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो है ही नहीं। देखिए सेंटेंस क्या है, सेल्फ कंट्रोल योगी सेल्फ कंट्रोल में कैसे आता है, बाय, अभी यहाँ से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन योगा प्रैक्टिस। इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है सबसे ज्यादा, कॉन्स्टेंटली हाँ, एंगेज्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक मैंने बहुत पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है, एक मैंने पोस्ट देखा था किसी का, तो उसमें 2 तरह के सीन्स बने हुए थे। ऊपर वाला जो सीन था उसमें एक स्त्री थी जो कि बुर्का पहन के रास्ते से गुजर रही थी और कुछ पुरुष थे और उनकी नजर उस स्त्री के ऊपर थी। ओके, अभी वो जो स्त्री है वो पूरा बुर्का क्या हिजाब बोलते हैं ना उसको, पूरा अपने बॉडी को पूरा कवर करके जा रही है, फिर भी इनकी दृष्टि उधर है। और उसी के नीचे एक दूसरा इमेज था जिसमें कि एक स्त्री नॉर्मल कपड़े पहनी है, अभी उस फोटो में थोड़ा क्या बोलेंगे, अभी वेस्टर्न काइंड ऑफ क्लोथ पहनी है, और उसके आसपास जो लोग हैं उनका ध्यान भी नहीं उस स्त्री के प्रति, ध्यान ही नहीं है बिल्कुल तरफ। क्यों? क्योंकि वो लोग बिजी हैं, क्योंकि वो लोग अलग अलग कार्यों में बिजी हैं। कोई अपने मोबाइल में कुछ तो कर रहा है, कोई लैपटॉप पे कुछ तो कर रहा है, कोई कुछ तो पढ़ रहा है, कोई कुछ तो दूसरी चीज कर रहा है। तो इससे इंडिकेट क्या होता है, इससे इंडिकेट होता है कि कितना भी हम आर्टिफिशियली खुद को कंट्रोल करने का प्रयास करें, दैट इज नॉट सस्टेनेबल नहीं है वो। हो सकता है कुछ समय तक हम कंट्रोल कर पाए, लेकिन बाद में फिर डबल इंटरेस्ट के साथ हमारी इंद्रिय और हमारा मन हमसे वसूली करेंगे। तो इसीलिए भगवान क्या बताते हैं, भगवान बताते हैं कि सर्वेंद्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। एक दूसरी जगह पे भगवान बोलते हैं गीता में कि सर्वेंद्रियाणि संयम्य, मतलब सारी इंद्रियों को संयम में लाओ, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, युक्त आसीत मत्परः, मतलब अपने इंद्रियों को युक्त करो, एंगेज करो मेरी सेवा में। तो सिर्फ कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, ऑफ कोर्स कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन मोर सस्टेनेबल वे टू कंट्रोल आवरसेल्व्स इज बाय एंगेजिंग आवरसेल्व्स पॉजिटिवली। जितना ज्यादा हम खुद को पॉजिटिवली एंगेज करेंगे, उतना ज्यादा हम नेगेटिव की तरफ हमारा मन नहीं जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो योगी है वो खुद को सेल्फ कंट्रोल करता है बाय एंगेजिंग, खुद को एंगेज करके। अगर हम ऐसे ही बस बैठे बैठे सोचते रहे कि नहीं मेरा मन कंट्रोल में आना चाहिए, मेरी इंद्रिया कंट्रोल में आनी चाहिए, मैं ऐसा कैसे हूँ, मैं कितना गया बीता हूँ, कितना गिरा हुआ हूँ मैं, अगर हम बस ऐसे ही सोचते बैठेंगे तो कुछ फायदा नहीं उससे। उससे अच्छा है कि यू एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग यूजफुल एंड समथिंग हेल्दी फॉर यू। और जो योगी रहता है वो खुद को एंगेज करता है कॉन्स्टेंटली मतलब कुछ भी स्कोप नहीं छोड़ता उसमें। जैसे ऐसा बोला जाता है कि हमारी जो चेतना है, हमारा जो शरीर है, वो एक घर की तरह है, बंगलों की तरह है। ओके, और बंगले में अब इमेजिन कीजिए एक कुछ तो बहुत मूल्यवान वस्तु रखी हुई है, सोना चांदी रखा हुआ है, डायमंड हीरे मोती रखे हुए हैं एक ट्रेजरी में, और जो खिड़कियां हैं, मतलब कंटिन्यूअसली कुछ ना कोई चोर, कोई ना कोई डकैत अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं उस बंगले के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आके वो उस तिजोरी में से वो चुरा के लेके भागना चाहते हैं। तो उस समय पे हम थोड़े समय के लिए भी हम खिड़की को खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि थोड़े समय के लिए भी खिड़की को खुला छोड़ेंगे, इमीडिएटली कोई ना कोई चोर आके इमीडिएटली अंदर से वो तिजोरी लेके भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो चेतना है, खास करके हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारे जो डिटर्मिनेशंस हैं, एंड इवन हमारे जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस हैं, साक्षात्कार है, हमारे आध्यात्मिक साक्षात्कार, ये सब जो है ये उस मूल्यवान वस्तु की तरह है। और अलग अलग जो प्रलोभन आते हैं और अलग अलग जो प्रोवोकेटिव सिचुएशंस आती हैं, ये उन चोरों की तरह हैं। तो कभी भी हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं पे भी खाली छोड़ेंगे, इमीडिएटली ये सारी जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आके हमारे साक्षात्कार को या हमारा जो भी डिटर्मिनेशन को चुरा के भाग जाएंगी।
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें कभी भी, ऐसा बोला जाता है कि हमें अपने दिन भर में 24 घंटे है ना, तो हमें 28 घंटे का प्लानिंग करना चाहिए। आप में से जो भी टू डू लिस्ट बनाते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं, कभी भी 24 घंटे का शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए, 28 आवर्स का शेड्यूल बनाना चाहिए, या फिर कम से कम 26 आवर्स का बनाना चाहिए, जिससे कि कुछ स्कोप ही ना बचे दिन भर में फ्री रहने का। वी शुड बी कंप्लीटली बिजी इन पॉजिटिव एक्टिविटी, हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटी में बिजी रहना चाहिए। लेकिन जो योगी रहता है वो सिर्फ कॉन्स्टेंटली एंगेज नहीं करता, वो किस में एंगेज करता है? योगा प्रैक्टिस में। और योगा का मतलब क्या होता है? योगा का मतलब होता है कनेक्ट करना। किसके साथ कनेक्ट करना? सुप्रीम के साथ कनेक्ट करना, बाय कनेक्टिंग आवरसेल्व्स विद द सुप्रीम। तो अभी देखिए, अगर हम खुद को बिजी रखेंगे हमेशा, ठीक है, तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे, राइट? ये आप लोग एग्री करते हैं कि अगर हम सपोज, अगर मैं पौधों को पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं उस एक्टिविटी में बिजी हूँ, मैं कुछ दूसरी गलत एक्टिविटी नहीं करूँगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी कर सकते हैं ना। तो अगर हम किसी भी टाइम पे पॉजिटिव एक्टिविटी करने में बिजी हैं, तो साइमल्टेनियसली हम गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे। और अगर हम कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम कॉन्स्टेंटली गलत एक्टिविटी से दूर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि हम भले ही एक्ट ना कर रहे हों गलत एक्टिविटी में, हम इंडल्ज ना हो रहे हों, लेकिन अगर हम सिर्फ खुद को एंगेज करके रखते हैं समहाउ और दी अदर, उससे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता। हम सिर्फ खुद को एंगेज करके रखते हैं बस, लेकिन शुद्धिकरण नहीं होता। अंदर जो ये सारे हमारे अनर्थ हैं, लस्ट, एनवी, प्राइड, ग्रीड, ये सब जो अनर्थ हैं, ये अंदर रहेंगे, इनको बाहर निकलने का मौका नहीं दे रहे हम। वो भी अगर बहुत ज्यादा अंदर गुड़गुड़ होते रहेंगे तो फिर बाहर निकल भी जाएंगे, फिर हम वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी छोड़ के फिर हम गलत कार्य कर बैठेंगे उनके वेग में आके। तो इसीलिए सिर्फ खुद को एंगेज रखना भी काफी नहीं है। साथ ही क्या इंपॉर्टेंट है, हमें खुद को एंगेज करना है योगा में, मतलब भगवान से कनेक्ट करने में एंगेज करना है खुद को, राइट? तो जब हम खुद को एंगेज भी रखेंगे और साथ साथ एंगेजमेंट किस में रखेंगे, हम अपना भगवान के कनेक्शन में रखेंगे, तो उससे हम बिजी भी रहेंगे, गलत एक्टिविटी में भी हम इंडल्ज नहीं होंगे, साथ ही साथ हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। और शुद्धिकरण होने से, योगा के प्रैक्टिस के शुद्धिकरण होने से फिर आगे की चीजें होती हैं। आगे क्या बताया इसमें? जब हम खुद को कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड रखते हैं, तो मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, या तो मैं हर समय अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ कंस्ट्रक्टिवली, या तो कुछ लर्न कर रहा हूँ, या तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, लाइक दैट होना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज बिजी, समटाइम्स इन अवर ड्यूटी, समटाइम्स इन भक्ति। ओके, जब हम इस प्रकार से खुद को एंगेज रखेंगे शुद्धिकरण वाली एक्टिविटीज में, तो क्या होगा उससे? दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को श्लोक का ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी। उससे क्या होगा खुद को एंगेज रखने में? वन बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशंस। इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। जब हम खुद को योगा प्रैक्टिस में बिजी रखते हैं, एंगेज रखते हैं, योगा प्रैक्टिस मतलब ठीक है आपने अपनी ड्यूटीज निभा ली, बाकी का जो भी टाइम है उसमें कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एंगेज रखने का, चैंटिंग में, रीडिंग में, बुक्स रीडिंग में, हियरिंग में, सेवा में, एंगेजमेंट, कुछ तो सेवा एंगेजमेंट में। तो इस प्रकार से अगर हम खुद को बिजी रखते हैं, एंगेज रखते हैं, तो उससे क्या होगा, हम फ्री हो जाएंगे सारे मटेरियल कंटामिनेशन से, मतलब बेसिकली शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। और उससे क्या होगा, उससे हम अचीव करेंगे हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। तो क्या इस संसार में हैप्पीनेस है? कौन कौन बोलते हैं इस संसार में हैप्पीनेस है? टेम्पररी हैप्पीनेस है कि नहीं है? क्या आप लोग हैप्पी हो क्लास में? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। क्लास में नहीं, हैप्पीनेस में नहीं आ रहा है किसी का आंसर। ऑफ कोर्स दिस इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस,
बट क्या आप लोग जीवन में कभी खुश नहीं होते? सब दुखी आत्मा बैठे हैं क्या इधर मीटिंग में? होते हैं प्रभु जी। होते हैं ना, तो वो बोलिए सब ना। दुख दोनों मिला के है। वो सब नहीं चाहिए मेरे को बस इतना जानना है कि सुखी होते हैं कि नहीं, हम जीवन में हैप्पी होते हैं कि नहीं? होते होते हैं ना, तो बिंदास बोलने का प्रभु जी। होते हैं हैप्पी, कुछ गलत बात नहीं है हैप्पी होने में। तो हैप्पीनेस है इस दुनिया में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो हैप्पीनेस परफेक्ट नहीं है। जैसे आप लोगों ने बोला कि सुख दुख मिश्रित रहता है, तो परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं है, मोस्ट सेटिस्फाइंग हैप्पीनेस नहीं है। और जब हम योगा करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं जब हम कृष्ण से, तो उससे सेल्फ कंट्रोल तो आता ही है, साथ साथ शुद्धिकरण होता है हृदय का, और उसके साथ साथ हमें परफेक्ट हैप्पीनेस मिलती है। देखिए, परफेक्ट हैप्पीनेस हमें मिलेगी जनरल स्पिरिचुअलिटी से भी मिलेगी, राइट? सिर्फ अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे भी हमें परफेक्ट हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से क्या होता है, उस परफेक्ट हैप्पीनेस का भी हाईएस्ट स्टेज मिलता है। ओके, सोचिए, मतलब एक तो हैप्पीनेस, वो भी परफेक्ट, और परफेक्ट का भी हाईएस्ट स्टेज नहीं, हाईएस्ट स्टेज। और वो हाईएस्ट स्टेज क्या है? वो हाईएस्ट स्टेज क्या है बताइए? ट्रांसडेंटल लिविंग सर्विस। तो भगवान की जो लविंग सर्विस है, अभी सर्विस हम लोग भी करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा वो लविंग सर्विस रहेगी, उतना ज्यादा वो आनंद की स्थिति रहेगी हमारी। तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस जो है, अल्टीमेट हैप्पीनेस जो आत्मा, जीवात्मा अनुभव कर सकती है, वो है आनंद ऑफ सर्विंग कृष्णा, loving serving Krishna, lovingly serving Krishna, that is the highest level of आनंद, और वो मिलता है भक्ति के प्रैक्टिस से। तो इन शॉर्ट आई जस्ट समराइज, बहुत कुछ इसके ऊपर मेरे माइंड में आ रहा है बोलने के लिए, बट बोलूंगा तो आप लोगों का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मेरे माइंड में इससे रिलेटेड। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि जो सेल्फ कंट्रोल है, पहले हमने उसके अलग अलग तरीके देखे कि सेल्फ कंट्रोल में क्या क्या आता है। फिर हमने देखा कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ खुद को जबरदस्ती कंट्रोल करने से नहीं होगा, एंगेजमेंट से होगा, पॉजिटिव एंगेजमेंट से होगा। लेकिन पॉजिटिव एंगेजमेंट के बाद भी हो सकता है कुछ स्कोप मिले और हृदय का शुद्धिकरण ना हो, फिर भी हमारे अंदर से जो अर्जेस है वो सरफेस कर सकती हैं। तो इसीलिए एंगेजमेंट के साथ साथ जरूरी है शुद्धिकरण भी। और शुद्धिकरण जब होता है, जब हम एंगेज करते हैं खुद को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, और जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में खुद को एंगेज करते हैं, तो हृदय का शुद्धिकरण होता है, और फिर धीरे धीरे हमें जो दिव्य आनंद है, अल्टीमेट आनंद, उसकी हमें प्राप्ति होती है। So that's what we discussed in our today's shloka. Hare Krishna. We'll have to stop here because it's already time up. हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, जय जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।